चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं और आप अपने पर्सन के बारे में क्या एनर्जी कैरी कर रहे हैं। जी मुझे बताइए। ये पर्सन ए एंड पर्सन बी की एनर्जी रखूँगी मैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके पास जब आएगी आपको रेजोनेट करेगी और कुछ एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। आपको खुद समझ आएगा कि ये एनर्जी कौन कैरी कर रहा है, क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा आप कोई नहीं जान सकता है। तो अपने पार्टनर को मन में ध्यान कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कीजिए। मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ। जी मुझे बताइए पर्सन ए की एनर्जी क्या है, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पर्सन बी की प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, पास्ट की एनर्जी क्या थी, फ्यूचर की क्या एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कॉमन गाइडेंस एंड कॉमन ऑब्स्टिकल्स। ये अपने सफल कर रही हूँ। आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए पर्सन ए पर्सन बी एनर्जी जी मुझे बताइए, सच्ची मुझे बताइए, सच्ची मुझे बताइए। ओके ये है पर्सन एक का पास्ट फ्यूचर। आप लोगों का ऑब्स्टिकल क्या है, कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं, गाइडेंस आपको क्या देना चाहिए एंजल्स। ओके कॉमन गाइडेंस है। बॉटम एनर्जी है और कप्स की। पर्सन ए प्रेजेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा पजेसिव थे क्या। पर्सन ए अपने इमोशंस के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव थे। वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा या कहा हुआ पर्सन ए पी के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव थे। कहीं आपको छोड़ के ना चला जाए या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। अपने अपने इमोशंस को दबा लिया कहीं। तो आपका पर्सन आपको समझ ही नहीं पा रहा था क्या प्रॉब्लम है हम लोगों के बीच में। जो इमोशंस क्लियर नहीं हो रहे, हम लोग बीच में बातें नहीं हो रही हैं जो हम लोग एक दूसरे को समझ पाएँ ढंग से। पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को पक्का दबा रहा था, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में क्या है कि जो था वो चला गया है। तो अब पर्सन ए को लग रहा है कि यार हमारे बीच में बहुत अच्छे मोमेंट्स थे। मैंने सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मैंने एक पर्सन बी खो दिया और अब उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वो देखना नहीं चाह रहा है क्योंकि अब उसको पर्सन बी पे ही जब बहुत ज़्यादा फोकस है प्रेजेंट में। एंड फ्यूचर में एरोगेंसी की मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। हो सकता है पर्सन ए आगे चल के एरोगेंस हो जाए या इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाए कि हाँ इसमें जो भी गलतियाँ थी मेरी वजह से थी, क्योंकि मैंने अपनी एनर्जीज़ को क्लियर नहीं किया। हमारे बीच में कम्युनिकेशन मैंने क्लियर अपनी साइड से नहीं रखी, जिसकी वजह से पर्सन बी मेरी लाइफ से चला गया है। पर्सन बी को मुझे अपने इमोशंस बताने चाहिए थे, मुझे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने नहीं लिए, जिसकी वजह से पर्सन बी देखिए चला। उनको बहुत लॉस्ट फील हुआ आपके साथ रह के भी। उनको लगता था कि हमारे रिश्ते में अभी वो कंप्लीटनेस नहीं जो होनी चाहिए। आप या तो आप लोगों के बीच में पेंटिकल्स का बहुत इशू रहा है कि दोनों अपने करियर में बहुत ध्यान दे रहे थे। पर्सन ए को भी अपने इमोशंस के साइड में रख, इमोशन के लिए इनसिक्योर थे ही, साथ में उनको लगता था कि हाँ करियर बहुत मैटर करता है, करियर पे भी प्रेजेंट में काम किया जाए। आप दोनों ही लोग अपने करियर पे जा तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स को दरकिनार कर दिया। पर्सन बी आपसे आपकी पॉजेसिवनेस की या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से पर्सन भी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गए। उनको भी अपनी आइडेंटिटी बनानी, उनको भी अपने अपने आप को प्रूव करना था, लेकिन चाहते थे कि दोनों इक्वल बराबर करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रेजेंट में पर्सन चाहते हैं आपसे बात करना, वो आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। आपके अचानक से आएगा आपके पास कम्युनिकेशन, वो आपसे बात करेंगी एंड वो आपके साथ न्यू शुरुआत करना चाहते हैं, कोई न्यू बात करेंगे। देखिए आप लोग बीच में मैंने बोला ना, आप लोग अपनी एनर्जीज क्लियर कर नहीं पा रहे हैं, आप एक दूसरे को अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं कि आप लोग क्या फील कर रहे हैं। अगर आपके बीच में कम पेंटिकल्स का इशू है तो बहुत आप लोगों ने बताया नहीं ढंग से। कि पर्सन भी चाहते हैं कि हमारे बीच में कम्युनिकेशन में करूँगा और सारी बातें क्लियर करूँगा, हम लोग फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि और उन्हें विश्वास भी है कि हाँ हमारे बीच में चीज़ें अच्छी होंगी। इसलिए एंजल्स की ब्लेसिंग से वो आएंगे और सब चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और बहुत जल्दी ही आने वाले, क्योंकि पास्ट ओके। तो एंड द ऑब्स्टिकल्स इज आप आपके अंदर बहुत प्यार है लेकिन आप दिखा नहीं पा रहे हैं। आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अब मैं वल्नरेबल हो गया तो
क्या समझेगा पर्सन भी तो यही चाहता है कि आप कम्युनिकेशन कीजिए, आप अपनी बात क्लियर कीजिए, हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम्स है उस पे क्लियर कीजिए। तो इनसिक्योरिटीज़ तो मत रखिए, अपनी बातें रखिए, तो थोड़ा ईज़ी रखिए रिश्ते को, जितना बात करो उतना ही अच्छा रहता है। पर्सन बी का ऑब्स्टिकल्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत जल्दबाजी, उन्हें बहुत जल्दबाजी चाहिए। उन्हें इस रिश्ते में बहुत सारी मतलब ये बहुत जल्दबाजी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ा-सा तो टाइम लगेगा क्योंकि आप लोग दूसरे की समझ ही नहीं रहे हो। अगर आप लोग एक-दूसरे के समझेंगे तभी तो आप जल्दबाजी निभा सकते हो। अभी आपको तो कम्युनिकेशन ही इतना ज़्यादा गैप हो चुका है कि आप लोगों के बीच में जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। तो पायल भी यानी वो बी को बताना चाहेंगे पर्सन बी को एंजल्स कि थोड़ा जल्दबाजी कम करो, अपने ऊपर काम करो। अगर आपके बीच में जो भी गलतफ़हमियाँ हैं, कन्फ्यूज़न है, उनको क्लियर करो। और एंड जो कॉमन ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, आप दोनों ही नहीं सो रहे हो, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आप देखिए पर्सन ये वैसे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लेके कैरी किया है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, जो था वो लॉस्ट हो गया है। और पर्सन बी बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारी बातें आपकी पुरानी याद आ रही हैं। आपकी हो सकता है मैसेज पर्सन भी देख रहे हो, चैट्स देख रहे हो, सोशल मीडिया में आपको देखने की कोशिश कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ एक्टिव हो, ऐसा स्टॉक करने की एनर्जी। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दोनों ही सोते नहीं हैं, दोनों ही स्ट्रेस में रहते हैं और दोनों रिग्रेट फ़ील करते हैं कि अरे यार मैंने क्यों ऐसा किया, हमारे बीच में बातें होनी चाहिए थी, हम लोगों ने क्यों नहीं की, हम लोग अपने आप को क्लियर कर सकते थे। एंड पर्सन ए के लिए गाइडेंस है एक्शन। आप एक्शन लीजिए, यू नो यू कैन हैंडल ईज़िली, बट आप एक्शन नहीं ले रहे, आप नेगेटिव एनर्जी में हो कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आप एक्शन लीजिए, आप जाइए। पर्सन भी आपको बहुत अट्रैक्टिव फ़ील वैसे भी करते हैं और आपके वो मैच्योरिटी के साथ वो आपको बहुत समझदार व्यक्ति समझते हैं कि हाँ, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। तो आप पर्सन ए जाइए, वो आपको समझेंगे, आपकी जो भी बातें हैं, आपको अगर ज़िम्मेदारी अपनी लाइफ़ में करनी है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम, तो आप उन्हें बताइए, वो समझेंगे। क्योंकि आजकल तो सब समझते ही हैं, आजकल कौन नहीं समझना चाहेगा। एंड पर्सन बी आपके लिए गाइडेंस है कि आप थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबल होइए, आप अपने हाँ, देखिए करियर का आ रहा है यहाँ पे कि थोड़ा-सा अपने करियर पे फ़ोकस हैं। करियर के साथ-साथ आप थोड़ा सॉलिड कमिटमेंट की बात भी कीजिए। हो सकता है पर्सन ए आप इनसिक्योर है पेंटिकल्स के लिए क्योंकि आपको लगता है कि पर्सन बी के पास बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स पे काम कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए। तो पर्सन भी आपके लिए गाइडेंस हो सकती है कि आप थोड़ा पेंटिकल्स में काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप रिश्ते में भी थोड़ा सॉलिडिटी लाइए। आप इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कीजिए, आप बात करने की कोशिश कीजिए, आप थोड़ा एक्शन में आइए। कॉमन एनर्जी आ रही है कि आप दोनों ही एक-दूसरे को बैलेंस करना चाहते हैं, आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ रहना चाहते हो, दोनों ही एक-दूसरे के साथ अपनी दुनिया देखते हैं। आप दोनों ही एक-दूसरे के साथ मतलब समझते हैं चीज़ें कि हाँ, हम लोग अगर एक साथ रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, हम लोग की लाइफ में अबंडेंस आएगी। आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो। आप दोनों इमोशंस को बाद में प्रेज़ेंट में नहीं ले रहे हो इस टाइम। आप लोग अपने करियर में फ़ोकस हो। चलिए अभी आप फ़ोकस रह लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको आगे चल के इमोशंस अपने हावी हो जाएँगे आप लोगों के। अभी आप लोग के इमोशंस बैलेंस आप लोग ने कर लिए हैं और अपनी लाइफ में आप फ़ोकस कर रहे हो। देखिए आप नेगेटिव मत होइए पर्सन ए, ठीक है? आप अपने ऊपर थोड़ा काम कीजिए, आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए, चाहे कम्युनिकेशन में हो, चाहे ज़िम्मेदारियों के लिए हो, चाहे रिश्ते के लिए हो। एंड पर्सन भी तो आ ही रहे हैं आपके पास बात करने। तो आप लोगों के इमोशंस अभी बैलेंस है, लेकिन आपके आगे चल के आप लोग एक-दूसरे को अपने इमोशंस बताएँगे कि आप लोग एक-दूसरे के लिए क्या फ़ील करते हो। देखिए आप लोगों के इमोशन बैलेंस की वजह से ही आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है, अचानक से बातें बंद हो गई हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी बातें क्लियर नहीं करी है। आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट आ रही है, थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि आप लोगों को अभी सबसे पहले तो आप लोगों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है पर्सन ए एंड बी। एंड जो इल्यूज़न है कि कैसा होगा, मैं जाऊँगा तो मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी, ये सब स्टकनेस आपके दिमाग की है, ये सब ख़त्म कीजिए। तो पॉजिटिव एनर्जी पहले तो अपने आप पे लाइए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, तो आप सामने वाले को पॉजिटिव कर सकते हो। ओके, आपकी बस ये रीडिंग है, आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।